बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसे 5 गुनाह जो रिज़्क को ख़त्म कर देते हैं, क्या इनमें से कोई एक भी आपके घर में तो नहीं? जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास एक शख्स आया, कहने लगा, ए अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, वो कौन से ऐसे बदतरीन गुनाह हैं जो इंसान के रिज़्क को ख़त्म कर देते हैं, और ये गुनाह दुनिया और आखिरत में इंसान को इस तरह जलील करते हैं कि दुनिया और आखिरत में इंसान का कोई मददगार बाकी नहीं रहता। ये सुनकर हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, ऐ शख्स, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 5 गुनाह ऐसे हैं जिनके करने पर इंसान दुनिया और आखिरत में तबाह व बर्बाद हो जाता है। 5 गुनाह ऐसे खतरनाक गुनाह हैं जिन गुनाहों के करने पर इंसान दुनिया में बेसुकून रह जाता है, उसकी ज़िंदगी से सुकून ख़त्म हो जाता है, दुख उरूज पर आ जाते हैं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह का ख़ास करम तुम्हारे ऊपर बरकरार रहे, अगर तुम चाहते हो रिज़्क की फरावानी हो, कामयाबी तुम्हारे कदम चूमे, तो खुदारा इन 5 गुनाहों से बचे रहना। ये 5 गुनाह बहुत खतरनाक हैं, कभी ना करना। पूछा गया, हजरत वो 5 गुनाह कौन से हैं? हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, पहला गुनाह सूद खाना, सूद का कारोबार करना। सूदखोर इंसान दुनिया में भी जलील होता है, आखिरत में भी जलील हो जाता है। दुनिया में भी तबाह व बर्बाद और आखिरत में भी तबाह व बर्बाद होता है। सूदखोर इंसान को कभी भी इज्जत नहीं मिलती, कभी भी सुकून की नींद नहीं आती। सूदखोर इंसान जो दूसरों को परेशानियों में मुब्तला रखता है, खुद भी हर वक्त, हर घड़ी, हर लम्हे परेशान रहता है। तरह तरह की परेशानियां और मुसीबतें उसे घेर लेती हैं। फरमाया, क़यामत के दिन सूदखोर इंसान ऐसे उठेंगे कि उनके चेहरे मस्ख कर दिए जाएंगे। एक दफ़ा एक सूदखोर इंसान सीढ़ी से नीचे गिरा, मुंह के बल ज़मीन पर गिर गया, वहीं मर गया। बेटा कई रोज तक बाप का गम मनाता रहा। एक रात बेटे ने बाप को ख्वाब में देखा। देखकर पूछा, अब्बा, तेरे साथ क्या मामला हुआ? सूदखोर बाप ने कहा, ना पूछ बेटे, सीढ़ी से नीचे गिरा था, बजाय जमीन पर आने के सीधा जहन्नुम में चला गया। हजरत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैं एक नया मकान खरीद रहा था, मकान की तलाश में था। इतने में एक सूदखोर मेरे पास आया, मुझे कहने लगा, ये मकान खरीद लो, उम्दा मकान है, इसमें कोई ऐब नहीं, अच्छा मकान है, मैं आपका हमसाया हूँ, इसी मोहल्ले का रहने वाला हूँ। सूदखोर इंसान मुझे कहने लगा, मैं आपका हमसाया बन जाऊंगा, ये मकान बड़ा ही उम्दा मकान है, इसमें कोई ऐब नहीं। हजरत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अरे नादान, तू कहता है इसमें कोई ऐब नहीं, मुझे तो सारे के सारे ऐब ही ऐब नजर आते हैं। उसने कहा, हजरत वो कैसे? आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, इससे बड़ा ऐब क्या होगा कि एक सूदखोर मेरा पड़ोसी है, और जहाँ तुझ जैसा पड़ोसी हो वो मकान मुफ्त में भी मिले फिर भी महंगा है। तो नाजरीन, अगर दुनिया और आखिरत में इज्जत चाहते हो, आला मकाम चाहते हो, अगर तुम चाहते हो रिज़्क की फरावानी हो, तो सूद कभी भी ना खाना, सूद का कारोबार कभी ना करना। दूसरा गुनाह, किसी नेक औरत पर तोहमत लगाना। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, किसी नेक, मुत्तकी, परहेजगार औरत पर तोहमत ना लगाया करो, किसी की बेटी पर तोहमत ना लगाया करो, इससे पहले कि तेरी बेटी के ऊपर तोहमत लगाई जाए। मेरा अल्लाह फरमाता है, जो किसी नेक औरत पर तोहमत लगाता है, हालांकि वो अच्छी है, नेक है, मुत्तकी, परहेजगार है, नमाजें पढ़ती है, रोजे रखती है, जो शख्स किसी अच्छी औरत पर तोहमत लगाता है, वो दुनिया और आखिरत में जलीलो ख्वार हो जाता है। अगर तुम किसी की बेटी से निकाह नहीं कर सकते तो ना करो, लेकिन किसी की बेटी पर तोहमत कभी ना लगाना। वो बूढ़ा बाप जो अपनी बूढ़ी कमर पर बोरियां लाद लाद कर
دن رات محنت مزدوری کرتا رہا، دن رات اوور ٹائم لگا کر محنت مزدوری کر کے بوڑھی کمر پر بوریاں لاد لاد کر اس نے اپنی بیٹی کو جوان کیا، بیٹی کو پڑھایا لکھایا۔ آج جب اس کی بیٹی جوان ہوئی تو محلے کے نوجوانوں نے اس غریب کی بیٹی کو قبول ہی نہ کیا، تہمت لگا کے اسے ٹھکرا دیا، شادی کرنا گوارا نہ کیا، اس لیے کہ ان کے پاس جہیز نہیں ہے۔ ایک تو تم نے نکاح نہیں کیا، دوسرا اس پر تہمت بھی نہ لگاؤ۔ فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ دنیا و آخرت میں تمہیں عزت ملے، مقام ملے، خوشحالی ملے تو کسی نیک عورت پر تہمت نہ لگانا۔ تیسرا گناہ کسی کا مال ہڑپ کر جانا، خاص طور پر یتیموں کا مال ہڑپ کر جانا۔ چوتھا گناہ اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک سمجھنا یہ ایک ایسا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو ہر گناہ معاف کر دے گا، چھوٹے بڑے گناہ معاف کر دے گا، مگر یہ شرک والا گناہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو معاف نہیں کرے گا۔ پانچواں گناہ کسی کے اوپر جادو کرنا۔ جادوگر شخص کے گھر کا کھانا حرام ہے، اس کے گھر کی ہر چیز حرام ہے۔ جو شخص کسی کے اوپر جادو کرتا ہے، جو شخص کسی کو رسوا کرنے کے لیے اس پر جادو کرتا ہے، تکلیف ایک ایسی چیز ہے جو گھومتی پھرتی ہوئی آخر کار اس بندے تک آ پہنچتی ہے جہاں سے یہ گئی تھی۔ جادوگر انسان یوں سمجھیں کہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا، خدا را یہ خطرناک گناہ کبھی نہ کرنا۔ فرمایا یہ 5 گناہ ایسے ہیں جس کے کرنے پر اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہوتا ہے۔ ناظرین اگر آپ چاہتے ہو کہ اللہ کا کرم آپ پر برقرار رہے، اللہ کا خاص کرم آپ پر ہر وقت برقرار رہے، تو یہ 5 گناہ کبھی نہ کرنا۔ ان 5 گناہوں سے پرہیز کرنا، بچے رہنا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی عزت عطا فرمائے گا اور آخرت میں بھی کامیابی اور رزق کی فراوانی ہوگی، خوشحالی ہوگی اور کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔